अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं। रिलेशनशिप्स को अलग अलग टैग्स दे दिए गए हैं। पीपल कॉल इट सिचुएशनशिप, पीपल कॉल इट विद डिफरेंट नेम्स। रोल बड़े क्लियर थे कि जो लड़की है शी इज अ हाउस मेकर, होम मेकर, और जो हस्बैंड है ही इज अ प्रोवाइडर। निकी का केस आया जो कि इट वाज अ मर्डर केस इन ग्रेटर नोएडा, और ये बहुत ब्रूटली उसको जिंदा जला दिया गया। लड़की के पेरेंट्स को भी जब पहले पता था 1-2 साल पहले कि इसको मारा है, 2-3 बारी मेडिटेशन भी हुई है, मैंने न्यूज में पढ़ा, मैंने देखा भी कि लड़की के फादर को पता था उसकी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है, काम करने के लिए मना किया जा रहा है, उसको वापस लेकर क्यों नहीं गए। जो ये हमारी सोसाइटी का पेट्रियार्कल माइंडसेट है ना कि बेटी की एक बार शादी कर दी है वापस नहीं ले जा सकते। कभी भी इतना मेजर क्राइम भावना जी एक दिन में नहीं हो सकता, उसका बेस होता है। वी आर स्टिल नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द अभी जो एक प्लान चल रहा है, लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी। एंड द सेकंड थिंग इज कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द लव रिलेशनशिप्स और द मैरिज रिलेशनशिप। उन्होंने ऐसे बड़ा किया अपने बच्चों को, जी हम तुम्हें कंट्रोल करें, आप बड़े होंगे, आप हमारा सहारा बने, हम तो रिटायर हो जाएंगे। इंडियन कल्चर को, एक पेरेंट्स को ये चेंज लाना है कि हम डिपेंडेंसी कम करेंगे। लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे। इनिशियली लव मैरिजेस कर लेते हैं, उसके बावजूद वो एक साथ शायद 3 से 4 साल भी नहीं चल पाते हैं। लव मैरिज में बिकॉज वो उस समय एक जैसे कहते हैं कि क्विक डिसीजन थी, भाई साथ थे, रिलेशनशिप में थे, जॉब में साथ थे, शादी हो गई। बट अरेंज सेटअप में जब सारी फैमिली इन्वॉल्व होती है वो सारे डायनामिक्स देख लेते हैं। कुंडली में मिलाई उसके बाद भी अगर डिवोर्स हो रहा है। हम एस्ट्रोलॉजिकली पत्रियों को बहुत बिलीव करते हैं। अब मैं बोलूँ जी मैं भगवान को नहीं मानता, पत्री को नहीं मानता, तो इट्स रॉन्ग। वी ऑल डू इट। हेलो एंड वेलकम टू TOI मंत्रा एंड योर होस्ट भावना शर्मा। हर बदलते वक्त के साथ रिलेशनशिप्स की केमिस्ट्री बदलती जा रही है। आज हम उसी केमिस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश करेंगे विद मिस्टर आनंद हांडा। ही इज अ मैच मेकर एंड अ रिलेशनशिप कोच। सबसे पहले तो सर वेरी वार्म वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम ऑनर्ड कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया पॉडकास्ट में आपने मुझे इनवाइट किया। ओके, सो एज वी सी के रिलेशनशिप्स आज के टाइम में, अगर पिछले डेकेड से देखा जाए, आज के ज़माने में बहुत बदल चुके हैं। बिकॉज वी आर वॉचिंग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं। रिलेशनशिप्स को अलग अलग टैग्स दे दिए गए हैं। पीपल कॉल इट सिचुएशनशिप, पीपल कॉल इट विद डिफरेंट नेम्स। सबसे पहले तो अगर हम इस डिफरेंस को समझें, डाउन द लाइन डेकेड क्या ये डिफरेंस रहा है, तब कैसा था, और आज के डेट में ये फर्क को आप समझा सकेंगे? सी एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा। 1960-70s के रिलेशनशिप सब हमारे पेरेंट्स की शादियां होती थी, उस समय इतना एक्सपोजर नहीं था, इतना सोशल मीडिया, एंड द वुमेन वर नॉट वर्किंग, जॉब भी नहीं कर रही थी, एक्सपोजर नहीं था। रोल बड़े क्लियर थे कि जो लड़की है शी इज अ हाउस मेकर, होम मेकर, और जो हस्बैंड है ही इज अ प्रोवाइडर। सिंपल डायनामिक्स होती थी। लड़कों से पूछा जाता था आपकी इनकम कितनी है, लड़की के गुण गिनाए जाते थे, जी ये खाना बना लेती हैं, सिलाई कर लेती हैं, और ये घर के सारे काम कर लेती हैं। शादी हो जाती थी, फैमिली चल जाती। आज की डेट में हमने इतना टाइम्स के साथ अपनी बेटियों को अपने इतना इंडिपेंडेंट बनाया है, इतनी एजुकेशन दी है कि आज की डेट में डायनामिक्स पहले भी चेंज हो रहे थे। एवरी 10-20 ईयर्स रिलेशनशिप चेंज होते हैं, लेकिन आज के टाइम में बिकॉज ऑफ मीडिया, न्यूज, इंटरनेट, सब कुछ सबको पता लगता है। आज के डेट में कोई भी रिलेशनशिप जो है वो इक्वल पैटर्न पे ही चलेगा। ये चीज लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है कि आज की डेट में कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो मदर सन का रिलेशनशिप हो, फादर बेटे का हो, सिस्टर ब्रदर का हो, हैज टू बी एट पार। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट रिलेशनशिप्स ऑन जेंडर कि तू लड़की है तेरा रोल ये है, तू लड़का है तेरा रोल ये है। आज की डेट में सारे रोल जेंडर न्यूट्रल हो गए हैं। तो ये एक बहुत मेजर डायनामिक शिफ्ट है टू अंडरस्टैंड कि विमेन आर इक्वल एट पार। और जिस भी समाज के, सोसाइटी के, देश में आप डेवलप कंट्रीज देखें, कभी भी इक्वल, वहां पे इक्वल, जिस देश में, जिस समाज ने लड़कियों को, औरतों को इक्वल दर्जा दिया, वो डेवलप कंट्रीज हैं आज की डेट। पर यहाँ पे आपने दो बड़े अच्छे पॉइंट्स मुझे यहाँ पे दिए। पहला तो कि वी आर स्टिल नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द अभी जो
एक प्लान चल रहा है, यू नो, लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी. एंड द सेकंड थिंग इज कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द लव रिलेशनशिप्स और द मैरिज रिलेशनशिप्स, इट्स ऑल्सो अबाउट It's family relationships. It's family Finally, relationship. dynamics have changed. Yes. तो why we have not accepted and why we are not at present also, हम क्यों accept नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीजों को? See, ये एक बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा. Acceptance. The first step is the most difficult step. Acceptance ही तो नहीं है, क्योंकि जो हमारी पास्ट जनरेशन है, they have, you know, उन्होंने ऐसे बड़ा किया अपने बच्चों को, जी हम तुम्हें कंट्रोल करेंगे, आप बड़े होंगे, आप हमारा सहारा बनेंगे, हम तो रिटायर हो जाएंगे. इंडियन कल्चर को, एक पेरेंट्स को ये चेंज लाना है कि हम डिपेंडेंसी कम करेंगे. आपने रिलेशनशिप में अपने बच्चों को बाउंड कर रखा है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप सिटी से बाहर नहीं जा सकते, आप हमारे सामने रहेंगे. मैं अभी फैमिली डायनामिक्स बता रहा हूँ. मैंने कितने घरों में देखा है कि बेटे को बाहर पढ़ने भेज दिया, बेटी को दूर भी नहीं जाने देते. फर्क है. Why is this? बिकॉज हमारी सोसाइटी ऐसी है, बेटी रात को लेट नाइट नहीं जाएगी, बाहर पढ़ने जाएगी तो सेफ नहीं है, और तूने इतना पढ़ के करना भी क्या है, तेरी तो हमने शादी कर देनी है. बट वो टाइम अब चेंज हो गया है, तो चेंज धीरे धीरे ही आ रहा है. एक्सेप्टेंस नहीं है, सबको इक्वल. इट्स स्टैंडर्ड. एक मदर का जो रोल था, जब हमने अपनी मदर को काम करते देखा, इफ आई थिंक ऑफ माई मदर, मैंने उनको हमेशा किचन में देखा. अगर मैं अपनी मदर को याद करता हूँ, किचन में थी, और हमारे फादर बाहर जाते थे, यूज्ड टू ब्रिंग फूड ऑन द टेबल एंड छत हमारे साथ की. उनका काम था घर का खर्चा करना और घर पे फूड का देखना, बाकी सब हमारी मदर देखती थी. आज की डेट में 99.9% लड़कियां भी काम कर रही है. तो डायनामिक्स तो ऑटोमेटिक चेंज है, क्योंकि उन्होंने मल्टीपर्पज रोल हो रहे हैं. लड़के भी आजकल दे आर डूइंग हाउस चोर्स, सारा काम करते हैं. आजकल लड़के भी कुकिंग कर रहे हैं, करके काम कर रहे हैं. दे आर ऑल्सो ऑल राउंडर्स. तो ऐसा नहीं है कि रोल, अभी वही कंफ्यूजन है. आपने कहा ना कि क्या क्लैरिटी यही नहीं है कि किसका रोल क्या है. और आज की डेट में बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस, एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव. टाइम्स हैव चेंज्ड. पहले एक आदमी कमाता था, 4 लोग खा लेते थे. आज की डेट में चारों कमाएंगे तो चारों खाएंगे. बट सर यहाँ पे क्योंकि हम पर्टिकुलरली, अगर क्योंकि आप मैच मेकिंग करते हैं, हम पर्टिकुलरली दो फैमिलीज को जब मिलवाते हैं, या दो फैमिलीज का जब एक यूनियन होता है, उसमें जो मेन प्रायोरिटी पे हम देखते हैं कि डिवोर्स केसेस डाउन द लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे. इनिशियली लव मैरिजेस कर लेते हैं, उसके बावजूद वो एक साथ शायद 3 से 4 साल भी नहीं चल पाते हैं. व्हाट इज द की फैक्टर? क्या रीजन, क्या बेसलाइन क्या है इसका? रीजन क्या है? डिवोर्स कैन हैपन एट एनी एज. जैसे आपने कहा ना, डिवोर्स 2-3 साल की शादियों के बाद हो. नो, आई एम जस्ट कोटिंग वन वेरी सिंपल पर्सपेक्टिव. जो हम बेसिक चीज देखते हैं, देखो लव मैरिज में तो यू कैन मैरी एनीबॉडी. उसमें ना आप कास्ट देखेंगे, ना कलर देखेंगे, ना फाइनेंशियल देखेंगे. लव मैरिज में एक ये एडवांटेज रहता है कि जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद किया, दे कैन मैरी. बट अरेंज सेटअप में सब कुछ देखा जाता है. फैमिली, ये इंडियन हमारे डायनामिक्स ऐसे हैं, फैमिली देखी जाएगी, कास्ट देखी जाएंगी, फैमिली के फाइनेंशियल्स देखे जाएंगे. तो वो सब चीजें देखी जाती हैं अरेंज सेटअप में. ये मेरा एक्सपीरियंस है, मे बी आई कैन बी रॉन्ग. अरेंज सेटअप में आदमी, फैमिलीज जब मिलकर डिसीजन लेती हैं, वो थोड़े डिसीजन बेटर रहते हैं. लव मैरिज में बिकॉज वो उस समय एक, जैसे कहते हैं कि क्विक डिसीजन थी, कई साथ थे, रिलेशनशिप में थे, जॉब में साथ थे, शादी हो गई. बट अरेंज सेटअप में जब सारी फैमिली इन्वॉल्व होती है, वो सारे डायनामिक्स देख लेते हैं, फाइनेंशियल भी देखे जाते हैं, फैमिली का सेटअप भी देखा जाता है. तो वहाँ डिवोर्स कम होते हैं. वहाँ डिवोर्सेस का रीजन क्या है? अगर अरेंज सेटअप की हम बात करें, वहाँ रीजन ये है कि आज की डेट में सबको अपना रोल जो क्लियर है शादी के बाद, वो पता होना चाहिए. भाई अरेंज सेटअप में एक क्लियर डायनामिक्स है जी, आप फैमिली के साथ रहेंगे, या लड़का या लड़की अलग घर में रहेंगे, या अलग फ्लोर में रहेंगे. वो सब आजकल लोग क्लियर कर लेते हैं. आज की डेट में लड़की के पेरेंट्स भी पूछ लेते हैं कि हमारी बेटी शादी के बाद जॉइंट सेटअप में रहेगी या अलग से रहेगी. कोई भी, जो मुझे लगता है जो रीजन आते हैं बाद में, शादी के लिए लोग कई बार एक्स्ट्रा बोल जाते हैं कि जी हाँ जी, हम तो ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे. शादी के बाद अगर उन चीजों पे कंसेंट ना हो, जैसे सपोज किसी ने बोला जी हम तो शादी के बाद 2 फ्लोर्स में रहेंगे, या उन्होंने कहा नहीं जी हम तो साथ फैमिली में ही रहेंगे, और भैया बीवी उनको झूठ बोला गया कि हमारे फाइनेंशियल ऐसे हैं, हमारा घर इतना बड़ा. वही रीजन डिस्टर्बेंस आती हैं. कभी भी अरेंज सेटअप में इतनी जल्दी रीजन नहीं आते लड़का लड़की के, क्योंकि वो बेसिकली एक दूसरे को जानते ही नहीं है. तो 2-3 साल तो जानने में निकल जाते हैं. बट ऐसे कई सारे केसेस अभी रिसेंटली भी हमने देखे कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर इवन अरेंज सेटअप्स में भी शादियां टूट गई हैं. क्या हमारे अंदर उतनी
शायद उतनी क्षमता नहीं है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें। अगेन फिर वही बात आ जाती है कि एक्सेप्टेंस की कमी है। लेकिन दूसरी तरफ देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज़ ऑल्सो जो कि मैरिजेस के अंदर भी लोग क्रॉस कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया। एक प्रेशर भी है। बाउंड्रीज का मतलब किस तरह की बाउंड्रीज की बात? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लोग जाते हैं आफ्टर मैरिज इफ दे आर नॉट हैप्पी और वॉट एवर द रीजंस आर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फैक्टर? और मेरा पहला सवाल जो आपने कहा कि एक्सेप्टेंस की कमी होना कहीं ना कहीं पे ये सी देखिए, किसी भी घर के अंदर क्या हो रहा है वो हम नहीं जान सकते। हमें सिर्फ वो दिखता है जब डिवोर्स हो गया या लड़ाइयां जब सामने आती हैं। कौन गलत है और क्या हुआ कोई भी नहीं जान सकता। जो सिचुएशन में है वही बता सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बोलेंगे मैं ठीक हूँ। कौन बोलेगा मैं गलत था? ना लड़का बोलेगा मैं गलत था, ना लड़की बोलेगी मैं गलत थी। आज की डेट में दोनों एट पार हैं। लड़का भी काम कर रहा है, लड़की भी जॉब कर रही है। क्लियर वो है। आज की डेट में डिपेंडिंग आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कौन क्या करेगा, वो बड़ी क्लैरिटी है। एंड द गर्ल्स ऑल्सो वांट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर जो आज से 50 साल पहले होता तो ऑप्शन नहीं थी लड़की के पास, ठीक है शादी हो गई मुझे निभाना ही है। आज की डेट में गर्ल्स दे आर वेरी इंडिपेंडेंट और उनको ये पता है कि आज की डेट में आई हैव माई ओन बाउंड्रीज। ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़की या लड़का अपनी शादी खराब करना चाहेगा। अरेंज मैरिज है, अपनी चॉइस से शादी की है, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं करी। तो कोई भी डिवोर्स कभी भी इतनी जल्दी नहीं होते। कभी अगर आप फैमिली कोर्ट्स में भी देखें, कभी भी जज या कोई भी वो होगा पहली हियरिंग में वो कहते हैं आप जाइए वापस और ट्राई करिए 6 महीने साल पैचअप करने की तैयारी कीजिए। तो इनिशियल 1 और 2 ईयर्स तो एक लर्निंग फेज होता है। कोई भी नया बच्चा किसी नए घर में आएगा, उस घर की अपने डायनामिक्स हैं, अपना सिस्टम है। अब वो बेटी किसी नए घर से आई है, उसी घर का अपना सिस्टम है। उस घर को समझने में भाई कितने बजे सुबह उठना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट होता है, कितने बजे लंच होता है, कितने बजे रात को सोते हैं, फैमिली आउटिंग कितनी होती है, खाना पीना कैसा है, कोई आदमी घी ज्यादा खा रहा है, कोई आदमी मीठा ज्यादा खा रहा है, कईयों घर में घी बनता ही नहीं है। तो एक नया बच्चा अगर किसी घर में आया है, डायनामिक समझने में टाइम लगता है। तो जो मुझे लगता है जो 6 महीने साल में डिवोर्स होते हैं, समथिंग मेजर हैज टू हैपन कि बात डिवोर्स पे आ जाए। इट कैन बी एनीथिंग, बाद में तो ब्लेम कुछ भी हो सकता है। बट आपने कहा कि जो फीमेल या जो लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कई बार देखा गया है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनती हैं। बोथ साइड, वही मैंने बोला। लड़के वाले बोलेंगे लड़की तेज थी, लड़की बोलेंगे लड़के वाले खराब थे। तो जो दिख रहा है कई बार वो भी गलत हो जाता है। कहीं अभी केसेस ऐसे वो हैं। मेरा मानना ये है आज की डेट में जो पेट्रियार्कल हमारा सिस्टम था इंडिया का, कि शादी के बाद सब कुछ लड़के की फैमिली कंट्रोल करेगी, लड़का कंट्रोल करेगा, वो अब नहीं है। ये थोड़ा स्लाइट शिफ्ट आया है। लड़कियां अपना भी से पहले क्या होता था जी, किसी भी डिसीजन मेकिंग में लेडी का कोई रोल नहीं होता था, वाइफ का रोल ज्यादा नहीं होता था। आज की डेट में लड़की भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, तो शी वांट्स टू गेट द इक्वल से इन डूइंग थिंग्स। प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो भी हैं, दे आर इक्वली शेयरिंग देयर एक्सपेंसेस, दे आर इक्वली डूइंग थिंग्स, तो दे वांट टू हैव अ से। तो जब वो एक पेट्रियार्कल, तो लड़के ने क्या देखा है, मम्मी किचन में है, पापा सब करते थे, हम देखते थे। अगर वो लड़का वही देख के उसको वही फॉलो कर रहा है, वो टाइम अब नहीं है। आज की डेट में उसको समझना है द गर्ल इज ऑल्सो वेरी इंडिपेंडेंट। वो भी अपनी शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, वो भी अपनी बैंकिंग देखती हैं, वो भी प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, गाड़ियां खरीद रही हैं। तो आज की डेट में इक्वल है। वो इक्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन है ना जो वाइफ का, वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है कि जी मैं अब हस्बैंड है, ऑफिस से आएंगे, घर बैठ गए, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, वाइफ है घर का काम कर रही है। जो हाउस वाइफ भी हैं आज की डेट में, फाइनेंशियल हमारे कंट्री के ऐसे हो गए हैं, सबके घर में हेल्प्स हैं। तो जो लड़की अगर हाउस वाइफ भी है, वो एक मैनेजर हो सकती है। वो ऐसा नहीं है सारा दिन किचन में रहेगी और आप आएंगे तो आप उनको जैसे पहले होता था ऐसे करेंगे नहीं। अब वो रोल पता है ना, कोच, नथिंग इज जेंडर फिक्स ना। आपके रोल नहीं है जी लड़की ही डिनर बनाएगी, वही खाना खिलाएगी, मैं तो पानी का ग्लास भी नहीं उठाऊंगा। वो रोल चेंज हो चुके हैं, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही रीजन है शुरू में जहाँ डिफरेंसेस आते हैं। और मदर को लगता है जी एक नया मेंबर घर में आ गया है, वो अपना घर चला रही है 30-40 साल से, तो एडजस्टमेंट टाइम लगता है। गर्ल्स को भी समझना है इस घर का अलग सेटअप है, मुझे इस घर के हिसाब से एडजस्ट होना है। अब जो मदर है, बहुत केसेस 90% केसेस मैं बोलता हूँ मदर के ही आते हैं। मदर इन लॉ डॉटरों के बड़े डायनामिक्स खराब होते हैं। रीजन भी वो एक सिस्टम को 30-40 साल से चला रही हैं। अब वो लड़की अपने हिसाब से उसको करने की कोशिश करेगी, वहां रिफ्ट आएगी ही रहेगी। तो इट्स ऑलवेज बेटर, एक्सेप्टेंस है,
लड़की जब नए घर में जाए उसको 1 साल 2 साल देखना पड़ेगा सिस्टम क्या है घर का, और पेरेंट्स को भी और हस्बैंड को भी देखना है, उसको इतनी स्पेस दें कि वो उस घर में एडजस्ट हो सके। आर्ग्यूमेंट्स 100% होंगे, 2 लोग कभी भी सेम पेज पे सोच ही नहीं सकते, 2 बहन भाई सेम नहीं होते, पेरेंट्स कभी सेम नहीं सोच सकते, तो हाउ कैन सडनली अरेंज मैरिज में एक बच्चा घर में आया, यू कैन बी ऑन सेम पेज, टाइम लगता है, टाइम दें रिलेशनशिप्स को, वो टाइम नहीं दे रहे हैं, दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है। सर आपने कहा कि एज यूर अ मैच मेकर ऑल्सो, और एक बहुत बड़ा चलन है खासतौर पे इंडिया में तो कि कोई भी शादी होने से पहले कुंडली मिलान किया जाता है, या एस्ट्रोलॉजिकली 2 कुंडलियां जो है वो मिलाई जाती हैं, जस्ट बिकॉज कि आप रिलेशनशिप कोच भी हैं एंड यूर अ मैच मेकर टू। हाउ डू यू सी इट ऑथेंटिक, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप उस जर्नी को तो देखते हैं कि पहले कुंडली में मिलाई, उसके बाद भी अगर डिवोर्स हो रहा है, तो हाउ डू यू सी दिस? ये एक बहुत डीप आपने क्वेश्चन पूछा। एज हम इंडिया में रहते हैं, हमारा समाज है, हम एस्ट्रोलॉजिकली पत्रियों को बहुत बिलीव करते हैं। अब मैं बोलूं जी मैं भगवान को नहीं मानता, पत्र को नहीं मानता, तो इट्स रॉन्ग, वी ऑल डू इट, बट मेरा ये मानना है कि दैट इज नॉट ओनली द ओनली कंस्ट्रेंट। एक मैट्रिमोनियल में 10 बॉक्सेस हैं टिक करने के लिए, पत्री सिर्फ एक बॉक्स है। हमारे हिंदू समाज में, हमारी सोसाइटी में कुछ भी बनाया गया वो हिंड्रेंस के लिए नहीं था। ये पत्री भी जो है, अगर कोई कुंडलियां में दिख भी रही है, दैट इज नॉट टू हिंडर एनीथिंग। हर चीज का इलाज है, हर चीज की पूजा है, हर चीज का सोल्यूशन है। तो बेसिकली पत्री अगर आप बिलीव करते हैं, वेल एंड गुड। मैं कहता हूं हर चीज को एक इट्स अ साइंस, आई बिलीव इट्स लाइक अ साइंस। अगर आप प्रॉपर देखें, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस एंड आई बिलीव इन साइंस। मैं अंधविश्वास में बिलीव नहीं करता। तो यस, इट मेक्स अ डिफरेंस, बट इट इज नॉट द एवरीथिंग कि 10 बॉक्सेस अगर मुझे टिक करने हैं मैट्रिमोनियल में, जन्म पत्री अगर आप बिलीव करते हैं तो एक इट्स जस्ट 1 बॉक्स, बाकी 9 बॉक्सेस और भी हैं। तो ब्लाइंडली अगर आप सिर्फ पत्री देख के ओके कर रहे हैं, तो मैं तो ये क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर लड़के की फैमिली है कि हम पत्री देख के शादी करेंगे, तो मैं ये बोलता हूँ अगर पत्री मिल गई फिर लड़की को तो नहीं मिलना, फिर आप उनकी फैमिली तो नहीं देखेंगे, फिर आप उनकी फाइनेंशियल चेक नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। पत्री इज जस्ट 1 डायरेक्शन, दिख जाता है जी क्या है, क्या हमारे स्टार्स हैं और हैं, बाकी चीजें भी हैं, एजुकेशन है, लुक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, बिहेवियर है, मेडिकल रीजन भी हो सकते हैं। तो पत्री इज जस्ट 1 टिक। तो सिर्फ पत्री की बेसिस पे शादी हो गई और डिवोर्स हो गया, ये गलत है। और भी रीजन हो सकते हैं। यहाँ पे सर क्योंकि अलग अलग केसेस हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं। अभी रिसेंटली एक निकी का केस आया जो कि इट वाज अ मर्डर केस इन ग्रेटर नोएडा, और ये बहुत ब्रूटली उसको जिंदा जला दिया गया। हाउ डू यू सी फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, बिकॉज आप इतने सालों से यू आर आप कहीं ना कहीं पे काउंसलिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में कपल्स की। हाउ डू यू सी? ये एक बहुत दर्दनाक, बहुत दुखद केस हुआ है, जो मुझे लगता है काफी सालों बाद तभी इतना मीडिया में आया कि एक अच्छी फैमिली, लड़के की फैमिली भी फाइनेंशियली ऐसा नहीं था कि बोले थे, लड़की भी, उसकी फोटोग्राफ्स, शी वाज आल्सो वर्किंग एंड वेरी वेल गुड लुकिंग, बच्ची भी है, या तो ये नई नई शादी हुई थी, शादी को 10-12 साल हो चुके हैं, बेटी भी है, और बेस्ट पार्ट उसकी सिस्टर भी सेम घर में मैरिड है, 2 सिस्टर सेम घर में मैरिड, और ये केस हुआ। मुझे लगता है कि वो उस समय क्या हुआ, जो इतना बड़ा हादसा हुआ, ये एक दिन में नहीं हुआ। ये दोनों साइड की चीजें अगर देखी जाए, मैं बड़ा न्यूट्रल बात करूंगा इसमें कि लड़के ने चलो हो गया, वो तो एक हीट ऑफ मोमेंट, एक इट्स अ क्राइम कैन हैपन एनी टाइम। लड़की के पेरेंट्स को भी जब पहले पता था 1-2 साल पहले कि उसको मारा है, 2-3 बारी मेडिटेशन भी हुई है, मैंने न्यूज में पढ़ा, मैंने देखा भी कि लड़की के फादर को पता था उसकी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है, काम करने के लिए मना किया जा रहा है, उसको वापस लेकर क्यों नहीं गए, क्यों छोड़ दिया अपनी बेटी को वो चीज फेस करने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ उस बेटी को जब पता है वो इंडिपेंडेंट थी, वो बिजनेस भी कर रही थी, अपनी बेटी को भी पाल रही थी, और वो कह रही है कि मेरे से हस्बैंड भी पैसे ले लेता था, व्हाई वाज शी स्टेइंग देयर। नहीं रुकना चाहिए था। जब आप, ये जो हमारी सोसाइटी की यही तो प्रॉब्लम है कि बेटी की शादी कर दी, उसको पेरेंट्स भी वापस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज पता है मेरी बेटी परेशान हो रही है, मैं उसको वापस ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये हमारी सोसाइटी का पेट्रियार्कल माइंडसेट है ना कि बेटी की एक बार शादी कर दी हम वापस नहीं ले जा सकते। कभी भी इतना मेजर क्राइम भावना जी एक दिन में नहीं हो सकता, उसका बेस होता है। तो हम सिर्फ उस एक इंसिडेंट को देख के कि उस दिन क्या हुआ,
मैं डिसाइड नहीं करूंगा। अब वो बेटी इस दुनिया में नहीं है, उसका हस्बैंड भी अरेस्टेड है, लेट द लॉ टेक हिज ओन कोर्स, तो आई कांट कमेंट ऑन इट बिकॉज इट कैन बी बोथ वेज। बट मुझे लगता है वो इंसिडेंट, वो जो केस हुआ, वो एक दिन की वजह से नहीं है। जब इतने सालों से रिफ्ट होती है, इट्स ऑलवेज बेटर टू मूव आउट। वेट नहीं करना चाहिए कि इस हालात तक चीज पहुंचे कि वहां पे मर्डर या जलाने की नौबत आ जाए। ये आपकी तरफ से मुझे लगता है एक बहुत ही डीप मैसेज है, क्योंकि आपने कहा कि इतने सालों तक वेट नहीं करना चाहिए, इधर लड़की हो या लड़का हो। पीछे बैंगलोर में एक केस हुआ जहाँ पे देयर वाज अ सुसाइड केस, एंड देन उसके बाद मेरठ मर्डर केस की अगर बात करें, बैंगलोर कह रही है दिस इज अबाउट द बॉय बॉय यस, अतुल सुभाष, जिसने अतुल suicide किया था। अतुल सुभाष ने वो भी suicide बड़ा किया। सैड है। हाँ। देखिए, बोथ साइड्स, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब लड़कियां ही सफर कर रही हैं। कुछ केस में मैं बोलूंगा अभी भी 70-30 या 60-40 मैन आर आल्सो फेसिंग इट, बिकॉज एक रिलेशनशिप में, एक शादी में दो ही तो लोग होते हैं, लड़का और लड़की। अगर लड़की सफर कर रही है तो ये बता थोड़ा कि लड़का सफर नहीं कर रहा, दोनों ही तो हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही परेशान है, तो अगर एक परेशान है दूसरा भी तो डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस केस में भी मुझे लगता है डिवोर्स हो चुका था, कुछ एलिमनी को लेके या क्या इश्यूज को लेके द गाय वाज अंडर प्रेशर और उसने सुसाइड किया। तो अब मैं उसमें भी कहूंगा, सिर्फ फाइनेंशियल्स के ऊपर तुमने सुसाइड कर लिया तो दैट कैन बी, आप कोर्ट में जाके बोल सकते थे, अब हायर कोर्ट में जा सकते थे कि मैं इतना नहीं दे सकता। सिर्फ इस बात के ऊपर कि लड़की कुछ एक्स अमाउंट मांग रही है, आप अपनी लाइफ खत्म कर दें। लाइफ इतनी ईजी नहीं है और लाइफ इतनी सस्ती नहीं है कि सिर्फ एलिमनी के ऊपर आप सुसाइड कर लें। तो मुझे उसमें भी लगता है कुछ और भी रीजन होंगे, कुछ और भी चीजें डिस्टर्ब करती हैं। सिर्फ एलिमनी को लेके और वाइफ को लेके कोई आदमी डिस्टर्ब नहीं, सुसाइड नहीं करेगा। नहीं तो हर रोज 10,000 सुसाइड इंडिया में होंगे अगर इतनी छोटी बात पे सुसाइड होने लगे। तो इट हैज टू बी सीन कि उसको और चीजें क्या डिस्टर्ब कर रही थी, उसकी जॉब, उसकी फैमिली, उसका फ्रेंड सर्कल, उसका सिनेरियो। सिर्फ उसकी वाइफ को बोल दें कि वो एलिमनी मांग रही थी, सुसाइड कर लिया, आई डाउट इट। इसके बाद सर मेरठ में एक मर्डर केस हुआ जहाँ पे एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया, और नीला ड्रम करके बहुत बार इसकी अलग अलग तरह से मीम्स भी बनी। सो उसमें भी इट्स अ क्राइम ऑफ पैशन, इट्स अ क्राइम। मैं ये कहता हूँ जो क्राइम केसेस हैं, इट कैन बी एनी सेट। अब कितने, अगर हम ऐसे ही क्राइम्स देखने लगे तो कितनी लड़कियों को जिंदा जला दिया गया, अगर हम न्यूज देखें कितनी लड़कियों को मारा गया। तो सेम है, एक क्राइम आज की डेट में कैन हैपन फ्रॉम एनी साइड। इट कैन बी अ बॉय, इट कैन बी अ गर्ल, इट्स अ क्राइम। क्राइम कोई भी कर सकता है। अब वो रीजन क्या है, वी वर नॉट देयर, कि उसने क्यों मारा। हस्बैंड मर्चेंट नेवी में था, ब्यूटीफुल फैमिली, बेटी है। अब मर्चेंट नेवी में है, क्या डायनामिक्स थे, उसका बॉयफ्रेंड ने मारा, वाइफ ने मारा, ये चीजें अभी क्लियर जजमेंट है नहीं। हाँ, मर्डर वाइफ ने किया या उसके जिससे भी मिलकर उसने किया, ये क्राइम ऑफ पैशन है भावना। ये चलते रहेंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड होते हैं। नो बट ये कोई मैट्रिमोनियल बिकॉज उसको हम नहीं कर सकते, ये क्राइम है। लेकिन कहीं ना कहीं पे क्योंकि हम इसे शादी से जोड़ते हैं, हम एक जिस सोसाइटी को दिख रहा है वो मैरिज से तो क्राइम हो गया। एग्जैक्टली कभी क्राइम और रिलेशनशिप को नहीं जोड़ सकते भावना, ये मेरा कहना है। लेकिन सर मेरे पास अभी 2 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आज के टाइम में इन सब एपिसोड्स को देख करके लोगों का एक विश्वास, एक ट्रस्ट मैरिज से उठता जा रहा है। आई मीन पीपल आर सेइंग इन द न्यू जनरेशन दैट वी आर नॉट गोइंग टू मैरी, क्योंकि कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। और दूसरी चीज जो आपने कही कि इतना वेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि चीजें उस हद तक ड्रिफ्ट हो जाए। यस। तो बट माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या वाकई में आज के टाइम में जो जेनजीज हैं और द न्यू जनरेशन, दे आर रियली स्केर्ड कि हमें शादी तक जाना ही नहीं चाहिए, हमें उस मैंने भावना जी ये काम शुरू किया था 10 से 12 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, और आज की डेट में मैं कह सकता हूँ शादियां का ग्राफ बिल्कुल गिर गया है, शादियां नहीं हो रही हैं। दे आर टेकिंग देयर टाइम। उसके 2-3 रीजंस हैं। इट्स नॉट ओनली डर, उसके रीजंस क्या हैं, बोथ चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दे वांट टू मैरी व्हेन दे आर फाइनेंशियली सेटल्ड। एक ये रीजन है शादियां डिले होने का और शादियां कम होने का। दूसरा रीजन क्या है, एक डर को, जैसे आप कह रहे हैं, डर है फेलियर ऑफ मैरिज। आज की डेट में डर तो है ऑब्वियस कि जी पहले क्या था, शादी अगर गलत है निभा लो। हमारे जमाने, हमारी सोसाइटी में अगर जेनजी की बात करें 2000 ईयर के बाद से, वो निभाने वाली पेशेंस नहीं है। और क्यों निभाएं, आज एक लड़का या लड़की अगर इंडिपेंडेंट है और वन लाइफ, आज के डेट में जेनजी का वो वन लाइफ, तो मैं ये कहता हूँ पहले भी जो लेडीज सफर कर गई, अब मेरे पास काउंसलिंग में वो भी लेडीज आती हैं जो शादी में 20 साल से परेशान हैं, 25 साल से परेशान हैं, बट वो चल रही हैं।
दे कुड हैव वॉकड आउट। तो मैं उनको बोलता हूँ 25 साल बाद आपको रियलाइज हुआ आपको शादी से वॉकआउट करना था, आपको पहले निकल जाना चाहिए था। तो आज की डेट में एक अवेयरनेस और एक कॉन्फिडेंस और वो डर खत्म हो गया कि पहले क्या डर था भावना जी, चेंज, कि मैं शादी से बाहर निकलूंगी तो शायद मेरा क्या होगा, या लड़का सोचता था। आज की डेट में थॉट नहीं है, आज की डेट में कॉन्फिडेंस है कि हम चेंज से नहीं डरते। मैंने फिर कहा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी शादी में इतना जबरदस्ती ना रुकें, कहीं भी जबरदस्ती नहीं रहा जा सकता कि वहां पे कोई हम मेजर कोई एक्सीडेंट की वेट करें। जहां अगर नहीं बॉन्ड हो रहा, हम काउंसलिंग करते हैं। हम आई एम नॉट अ डिवोर्स लॉयर, जब भी हमारे पास कोई कपल आता है वी ट्राई टू सेव द मैरिज। लेकिन अगर हमें दिखता है कि यहाँ कुछ नहीं है, डिसीजन तो लड़का या लड़की ने ही लेना है, बट हम कभी नहीं बोलते डिवोर्स कर लो, बट हम एक अपना ओपिनियन दे देते हैं कि ये बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं, अगर आप हमारी गाइडेंस के ऊपर नहीं चल पा रहे, इट्स बेटर टू सेपरेट। सेपरेशन के बाद भी आप दोस्त बन के रह सकते हैं, अपनी अपनी लाइफ जी सकते हैं कि एक दूसरे को मारें या एक दूसरे का नुकसान करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिवोर्स इज नॉट अ बैड थिंग भावना। लेकिन बाहर की, हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वहाँ आज के डेट में डिवोर्स इज नॉट अ टाबू, बट इंडिया में इट इज स्टिल अ टाबू। दैट इज द रीजन, दैट इज सो सैड कि सोसाइटी एक डिवोर्स को एक टाबू मान के चल रही है। ये चीज अगर ठीक हो जाए हमारे देश की तो नथिंग लाइक इट, क्राइम भी कम हो जाएंगे भावना जी, और एक कॉन्फिडेंस आएगा यंग जनरेशन में कि यस, इफ द मैरिज डजंट वर्क, जैसे आपने कहा ना शादियां क्यों नहीं हो रही, तो ये है कि अगर मैंने गलत शादी कर ली, डिवोर्स करना मुश्किल होता है। अगर ये डिवोर्स के टैबू और डिवोर्स लॉस थोड़े इजी हो जाएं तो शादियां भी लोग कॉन्फिडेंटली करने लग जाएंगे। तो जो शादियां नहीं होना, ये भी एक रीजन है जो आपने अच्छा पूछा, कि डिवोर्स 10-10 साल लगते हैं, 5-5 साल लगते हैं डिवोर्स होने में। लेकिन सर उसके पीछे एक और कहीं ना कहीं पे रीजन मुझे लगता है कि आजकल जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, दे आर आल्सो कोटिंग इट कि अगर एक लड़की आपसे आई लव यू बोल रही है या शादी कर रही है, दैट मीन्स अब 20 लाख के अंदर कर्जे में आने वाले हैं। दैट मीन्स वो उसको कमर्शलाइजेशन वाला जो एक प्रोसेस है उस एंगल से देख रहे हैं, उस मिरर से देख रहे हैं। हाउ मच इट इज़ राइट टू से दिस कि अगर कोई रिलेशनशिप है और अगर कोई डिवोर्स की तरफ जा रहा है, वहां पे यही होगा, सिर्फ ऐसा नहीं, एक्सटॉर्शन की तरह से हम इसे ये देख तो सकते इतना हैं। गलत बोल रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, दैट मीन्स हमारे जो जजेस हैं कोर्ट के, हम उनकी कैपेबिलिटीज पे डाउट कर रहे हैं। लोग कहते हैं मिस्टर हांडा एलुमनी केसेस फेक होते हैं, खुद ही कह रहे हैं फेक होते हैं, तो जज को नहीं दिख रहा क्या वो फेक केस है? कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं जिनको फेक की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। बोथ साइड देखते हैं। मैं फिर भी कहता हूँ विमेन आर सफरिंग मोर। लोग मुझे कहेंगे मैं पार्शल हूँ, मैं कहूंगा आदमी भी सफर कर रहे हैं, बट कितने सालों से हमारे देश की औरतों को सप्रेस किया गया, उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, काम नहीं करने दिया गया, किचन तक उनको सीमित रखा गया। आज अगर कोई बेटी या लड़की बाहर काम करना जा रही है, दे आर इक्वली क्वालिफाइड, इक्वली अर्निंग। अगर आज की डेट में हमने इतनी अपॉर्चुनिटी दी है, उनको किचन में नहीं बिठाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज एक वर्किंग लड़की, सबको बोलना चाहता हूँ, अगर कोई वर्किंग लड़की है वो डबल रोल नहीं कर रहा, उसको डबल रोल क्यों देते हैं? वो जॉब भी करे, किचन भी संभाले। वर्किंग लड़की, हाउस वाइफ ऑल्सो, इफ फाइनेंशियल आर गुड, उसको आप नर्चर करें। जो तो ना किचन के लिए यू कैन हैव अ मेड, यू कैन हैव अ सर्वेंट। ये थोड़ा ना कि आप एक वर्किंग एडुकेटेड लड़की को सिर्फ किचन के लिए लेके आए, वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बट ये माइंडसेट तो हमेशा से, और मुझे लगता है ये प्रेशर तो इन्वॉल्व आ रहे हैं, तभी तो केसेस आ रहे हैं। ये प्रेशर भी डाला जाता है इफ लड़की के पेरेंट्स डालते हैं। मेरे पास आप मानेंगे ऑफिस में एक फैमिली आई, टॉप साउथ दिल्ली फैमिली, गर्ल, वेल एडुकेटेड, लंदन से उसका अंडरग्रेड, मास्टर्स से यूएस से उसका मास्टर्स, मैट्रिमोनी के लिए आए हैं, और लड़की के पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं कि मिस्टर हांडा थोड़ा सा हमारी बेटी ओवर क्वालिफाइड है, हम कोई ऐसी फैमिली देख रहे हैं जहां ये एडजस्ट हो जाए। आई वाज लुकिंग एट द गर्ल, आई वाज सरप्राइज, बड़ी आराम से बैठी हैं। मैंने कहा बेटा लंदन से आपने ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स यूएस से किया है, आप इतना सबमिसिव होकर क्यों बैठी हुई हैं? कहती पेरेंट्स बोल के लाए हैं, बोलना नहीं है। जस्ट इमेजिन, एक मैच मेकर के सामने भी पेरेंट्स बोल रहे हैं लड़की को कि आप कम बोलिएगा। दैट वाज सो सैड। एक इतनी क्वालिफाइड लड़की जिसका सैलरी का पैकेज 50-60 लाख का है, उसको बोल के ला रहे हैं कि सबमिसिव होना है, तो शादी नहीं होगी। ओके, दिस इज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स अ फैक्ट भावना। एंड इट इज हैपनिंग नाउअडेज आल्सो। इट इज, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, दिस इज रिसेंटली। दिस इज सो सैड कि आज की डेट में जब शादी की बात आती है, हम ये क्यों देखते हैं कि हमारी बेटियों को सबमिसिव होना पड़ेगा? व्हाई कांट दे बी इक्वल?
एक माइंडसेट है। आज भी लड़के वाले बारात लेके आएंगे, लड़की वाले उनकी पूजा करेंगे। एक डायनामिक्स चेंज होंगे। डाउरी, गिफ्टिंग, चाहे डाउरी का नाम ना हो, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, शगन के लिफाफे दिए जा रहे हैं। आज के वो टाइम्स नहीं है भावना। ये चीजें चेंज होनी पड़ेंगी, हो रही हैं, बट स्टिल डाउरी डेथ्स आर हैपनिंग यार। दिस इज सो सैड। मैं काउंसलिंग में देखता हूँ डाउरी के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है आज भी। यू विल बी सरप्राइज्ड। बट अगर किसी केस में दे आर नॉट टेकिंग द डाउरी, सोशल उसमें दिखाने के लिए कि भाई हम कुछ नहीं ले रहे हैं, इनडायरेक्टली बहुत कुछ मांग रही है, उसके बावजूद इफ अ गर्ल इज वर्किंग, व्हाट अबाउट द सैलरी पार्ट? सी आज की डेट मैं ये बात, एक बड़ा, मेरी भी काफी इस पे डिबेट होती है। इफ द गर्ल इज वर्किंग, तुम्हारे घर में वो बेटी बन के आ गई है, तुम्हारे घर की बहू है, तो वो पैसे कहाँ लेके जाएगी? आपके ही तो हैं। तो 6 मंथ्स मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, जो लड़की आपके घर में आई है, क्या आप उसको अपनी प्रॉपर्टी का शेयर दे देते हो क्या डे वन से? क्या उसका नाम अपनी फैमिली की जॉइंट प्रॉपर्टी में डाल देते हैं क्या? कोई भी लड़की, कोई भी इंडिपेंडेंट लड़की घर में आती है, उसको एडजस्ट तो होने दें, उसको कॉन्फिडेंस तो आने दें। अब तुम उसके पहले ही 6-7 महीने में उसको बोलिए जॉइंट अकाउंट बना दीजिए, हमें दे दीजिए, वो आप उसको एक थ्रेट दिखाते हैं कि ये क्या है, लालची लोग तो नहीं है भाई, वो सिर्फ लाइफ लॉन्ग आपके घर में आ गई है। तो वो ये जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं जी, पहले दिन से मेरे पास केसेस आते हैं, सर मैं हनीमून से वापस आई हूँ, फैमिली मीटिंग हो रही है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड की अपनी सैलरी स्लिप्स दिखाइए और अपनी सैलरी एक कॉमन अकाउंट में डालिए। आप कोई गलत नहीं है, बहुत कॉमन है भाव। ये मैं कह रहा हूं कि ठीक है, बच्चा तुम्हारी फैमिली का ही तो है, उसको कॉन्फिडेंस तो दें। आप उसको पहले कुछ दिनों में या 6 मंथ्स में आप उसको ये बताएं कि आप पैसे हमारे लिए कमा रही हैं। गलत हो जाता है। कोई भी लड़की वर्किंग है, वो घर में क्यों नहीं देगी यार? आज वो पैसे क्या करेगी? अपने पैसे घर में तो लगाएंगे। तो एंड ऑफ द डे हस्बैंड वाइफ दोनों को समझना है कि पैसा घर में ही तो ला रही हैं। सर मैं चाहती हूँ कि हम एक पॉजिटिव साइड देखें मैरिजेस का, या फिर कहीं ना कहीं पे लोगों को एनकरेज, या आज की जनरेशन को एनकरेज करने के लिए, एंड द सोल्यूशन पार्ट आल्सो। सी आज शादी सबकी होनी चाहिए और शादी सब करते भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि शादी एक एवरीबडी हैज टू मैरी। मैं बोलूंगा शादी सबको करनी चाहिए, लेकिन राइट पार्टनर की वेट करें। सिर्फ शादी इसलिए कर लें कि आपकी एज हो गई है, शादी सिर्फ इसलिए कर लें कि पेरेंट्स प्रेशर बना रहे हैं, शादी सिर्फ इसलिए कर लें कि आप वेल सेटल्ड हो गए हैं, ऐसा नहीं है। वेट फॉर द राइट पार्टनर, ये एक बहुत जरूरी हो गया है। पेरेंट्स के प्रेशर पे, सोसाइटी के प्रेशर पे, एज के प्रेशर से शादियां आज के डेट में नहीं होनी चाहिए। एट एनी एज व्हेन यू थिंक आपको राइट पार्टनर मिल गया है, आप रेडी हैं एक फैमिली शुरू करने के लिए। शादी इज टू स्टार्ट अ फैमिली, नहीं तो आज के रिलेशनशिप्स भी हैं, लिव-इन्स भी हैं। व्हेन यू मैरी यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली, तो वेट फॉर द राइट पार्टनर। सिर्फ शादी करने के लिए गलत पार्टनर को अगर आप कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, वो गलत हो जाता है। वेट फॉर द, शादी सबको करनी चाहिए, शादी क्यों नहीं, मैं तो कह रहा हूं दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग व्हिच हैज गॉड हैज क्रिएटेड, इट्स अ कंपेनियनशिप एंड यू स्टार्ट अ फैमिली, अदरवाइज तो फिर दुनिया ही रुक जाएगी। तो आप देखें तो चाहे हमारे भगवान हो, चाहे वो भी हो, शादियां सबने करी। शादियां तो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन मेड बाय द गॉड। बट एट प्रेजेंट जो भी ये कियोस है, अगर इसे हम सोल्यूशन की तरफ लेकर के जाते हैं, दैट व्हाट इज द राइट सोल्यूशन है बाबला, व्हाट इज द राइट स्टेप टू टेक? मेरे मैंने जैसे मैंने आपको बताया, वेट फॉर द राइट पार्टनर, अपनी चॉइस से। No, after this marriage thing happened and things are not going in the right direction, what should be, I think, a male's perspective या female's perspective, दोनों के perspective से अगर हम देखें तो एक right decision क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो पेरेंट्स का रोल टू हैव अ हैप्पी मैरिज, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली गर्ल्स के पेरेंट्स का भी। हम बॉयज के पेरेंट्स को बहुत ब्लेम करते हैं, मैं फिर कहता हूँ गर्ल्स के पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। जिस दिन उनकी डॉटर की, बेटी की शादी की एज हो जाती है, उनको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, तुम्हारी एज हो गई है, एज हो गई है। वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आप अपनी बेटी पे देते हैं। गर्ल्स पेरेंट्स को भी देखना है कि हमारी बेटी वेल सेटल्ड है, हम सब ठीक है, दे शुड वेट फॉर द राइट बॉय। वो स्ट्रेस घर पे डिस्कशन करते हैं, डाइनिंग टेबल पे, ब्रेकफास्ट पे, तुम्हारी तो एज हो गई है, शादी कर लो, सोसाइटी क्या करेगी, हम क्या करेंगे, वो आप स्टार्ट ही गलत दे रहे हैं। पेरेंट्स, और जो पेरेंट्स हैं गर्ल्स के, इफ दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर सपोर्टिंग द डॉटर कि बेटा डोंट वरी, हम तेरे साथ हैं, जो डिसीजन लेगी हम तेरे साथ हैं। शादी के बाद भी बेटा जो इशू होंगे डोंट वरी। 90% केसेस में देखा जाता है इंडिया में, शादी के बाद लड़की की पेरेंट्स, बेटा तू निभा ले, हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
जिस भी मैंने अपने काउंसलिंग के एक्सपीरियंस से देखा है और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से देखा है भावना जी, जिस लड़की के पेरेंट्स समझदार और सपोर्टिव हैं वो संभाल लेते हैं हर सिचुएशन को। सेम विद बॉयज पेरेंट्स, उनको भी समझना है एक नई बिटिया हमारे घर में आई है। 90% आज भी जॉइंट फैमिलीज ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि डे वन से अलग घर में रह रहे हैं। विद टाइम्स जब फैमिली बड़ी हो जाती है ऑटोमेटिकली लोग न्यूक्लियर फैमिली में चले जाते हैं, ठीक है। उसमें भी गर्ल्स को भी समझना है कि ओवरनाइट माय हस्बैंड कैन नॉट गिव मी अ न्यू हाउस, हमें इन लॉज के साथ भी रहना है। तो उसमें उधर बॉयज के पेरेंट्स का एक रोल है, उनको एक टाइम दें, थोड़ा स्पेस दें टू स्पेंड टाइम विद, अंडरस्टैंड करने की उनको दें। छोटी मोटी बातों को बढ़ावा ना दें बल्कि उनको संभालें। यहाँ क्या देखा जाता है, छोटी सी गलती अगर लड़की ने कर दी उसको डांट लग गई, कुछ कह दिया, मैं तो ये कहूंगा लड़के के पेरेंट्स को जैसे कोई नई बेटी घर में आई है उसकी गलतियों को ना देखें, कुछ भी होता है लड़ाइयों को भी समझाएं, बड़प्पन दिखाएं, पेरेंट्स का रोल दें। आज की डेट में पेरेंट भी बहुत, एक न्यूक्लियर फैमिली का वो रीजन है, एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, वो भी बहुत इन्वॉल्व हैं। मेरे बच्चे को ऐसे कैसे कह दिया, मेरे बच्चे ने ऐसे कैसे कर दिया। थोड़ा सा जब कोई भी रिलेशनशिप में उनको अपने डिसीजन लेने दें। जहां भी भावना जी मैंने नोट किया है अपने रिलेशनशिप एक्सपीरियंस से, काउंसलिंग एक्सपीरियंस से, जहां किसी थर्ड पार्टी की इन मैरिज और रिलेशनशिप इन्वॉल्वमेंट हुई, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, चाहे तुम्हारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो रिश्ता नहीं चल सकता। अगर एक औरत एक आदमी एक रिलेशनशिप में हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स खुद सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अपने डिफरेंसेस खुद सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वो बेटर हैं। जहां थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, जहां पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, भाई बहन इन्वॉल्व हो गए, वो रिश्ता नहीं चल सकता। आई थिंक दैट्स द की फैक्टर एंड द बॉटम लाइन कि एक हैप्पी रिलेशनशिप का या हैप्पी मैरिज का एक की फैक्टर यही है कि आपने डिसीजन लिया है, आप मैरिड हैं, अगर आप आदमी हैं अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करना सीखें, उसे कवर अप करना सीखें। इंडिया में क्या ट्रेंड है, अपने वाइफ पे ही जोक्स बनाने शुरू कर देते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने ही अपनी वाइफ को डिमीन करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स को खुश करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। गर्ल्स भी, उनको भी समझना है, अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप अर्निंग हैं, तो आपके यस यू हैव टू गिव इन द फैमिली। तो उनको भी समझना है आज के डायनामिक्स में बोथ आर वर्किंग, दोनों मिलकर घर चलाएंगे, लेकिन एक क्लैरिटी होनी चाहिए डे वन से, व्हाट इज माय रोल फाइनेंशियली ऑल्सो, हैंडलिंग द हाउस चोर्स ऑल्सो, रोल्स क्लियर। सी एक्सेप्ट है, विमेन आर मल्टीटास्किंग, उनको भगवान ने वैसा ही बनाया है। उनको फैमिली भी शुरू करनी है, उनको बच्चे भी बड़े करने हैं, बच्चों को पैदा भी करना है, एक मैनेजमेंट देखनी है। मेन का वो एक है कि दे आर सपोज टू बी प्रोवाइडर्स, वो रोल उनको नहीं भूलना चाहिए। आज की डेट में मैन हैड टू बी अ मैन, बिकॉज वो काम नहीं कर सकता जो एक औरत कर सकती है। तो वो जेंडर रोल बड़े क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, उसी बेसिस पे फाइनेंशियल डिवीजन भी होना चाहिए। I think, sir, this was a wonderful conversation with you. Thank you so much for joining us. And it was really a beautiful conversation with you. Thank you so much. Thank you.